बच्चों, नवोदय प्रवेश परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे इसको लिख रखा हुआ है बोर्ड पे। प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, जैसा इसमें मैंने लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है 15,000। कितना है? पहला ऑप्शन लिखा है, तो ये 15,000 रुपए कमाता है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, दूसरा ऑप्शन रहेगा इसमें, ये कमाता है 9,000 रुपए प्रतिमाह। और तीसरा ऑप्शन रहेगा 12,000 रुपए प्रतिमाह। और चौथा ऑप्शन रहेगा 11,500 रुपए प्रति माह। ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन दिए रहेंगे, तुम्हें इसका उत्तर निकालना है। तो इसका उत्तर किस तरीके से ज्ञात करते हैं ये समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला कार्य करेंगे कि इसकी कुल सैलरी कितनी है, उसका कुल भाई वेतन कितना है, या वो कितने रुपए प्रति महीने कमाता है। तो लिखेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे? उत्तर में समझिएगा इसको। मासिक आय, मासिक आय कितनी है पता नहीं है, तो हम उसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। कितनी मान लेंगे? एक्स रुपए मान ली मैंने। कितनी मान ली बच्चों? एक्स रुपए मान ली। ठीक, अब ये कह रहा है कि वो 25% बचाता है, तब बच्चों हमें इस एक्स का 25% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, किसी भी संख्या की हम अगर परसेंट निकालनी है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? हमें लिखेंगे बचत। बचत की बात करेंगे तो कुल इसकी आय कितनी है? एक्स रुपए। इसका 25% हमें निकालना है। तो बच्चों जब हम परसेंट को हटाएंगे तो 100 से इसमें क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। बराबर लिखेंगे x गुणा 25/100। ये तो इसकी बचत आ गई। क्या आ गई बच्चों? बचत। अब ये कह रहा है कि यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपए बचाता है। भाई बचत ये है, और इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो कितनी आनी चाहिए? 3000 रुपए। कितनी आनी चाहिए? 3000 रुपए वैल्यू आ जानी चाहिए। यानी क्या कैलकुलेशन करनी है हमें? एक्स की वैल्यू निकालनी है। परसेंट यहां पे दी हुई है, परसेंट तुमने परसेंट से भाग दे दिया है, और इन दो इसकी टोटल वैल्यू आ गई है यहाँ पे 3000 रुपए। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे आसानी के साथ, इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिएगा, यहां पे लिखेंगे x बराबर जो भी चीजें, बच्चों बराबर को उधर लिखिए, बट्टे करके 1 लिख लेंगे, तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ा आसानी हो जाएगी। ऊपर की जो भी संख्याएं लिखी रहती हैं वो नीचे आ जाएंगी, नीचे की संख्या कहां चली जाएंगी? ऊपर, और इनकी हो जाती है गुणा। क्योंकि नीचे भाई 1 लिखा हुआ है और ऊपर 3000 लिखा है, तो क्या लिखेंगे? x बराबर 3000 गुणे 100। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 1 गुणा 25। ठीक है, कितना आ गया? 25। 25 से बच्चों भाग दे देंगे, 100 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब 4 की और 3000 की गुणा कर लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 4 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 3 की गुणा करेंगे आएगा 12। और इसके आगे कितने जीरो लगा दें? 3 जीरो। ये कितना हो गया? 12,000 रुपए। तो इसका उत्तर कौन सा बच्चों सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? किसी भी संख्या की अगर हमें परसेंट निकालनी है, ठीक है, जितनी परसेंट निकालनी है उससे उसमें गुणा करेंगे, और परसेंट का जो चिन्ह लगा रहता है इसको हटाएंगे तो उसमें 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है।